नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम लोग पढ़ रहे हैं कलज के अनुप्रयोग का लेक्चर नंबर 9। ठीक है, इसमें हम लोग क्या अभिलंब और स्पर्श रेखा के समीकरण के क्वेश्चन बना रहे हैं। पिछले लेक्चर में कितने क्वेश्चन बना लिए थे, याद है? कितने बना लिए थे? क्वेश्चन 9 तक बना लिए थे। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, है ना। और उससे पहले बता चुके हैं कि अभिलंब का समीकरण और स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, अच्छे से याद है ना। अगर अभिलंब है कोई, अगर मान लो कि ये ग्राफ है, ग्राफ में ऐसी अगर कोई वक्र जा रही है तो वक्र से जो स्पर्श करेगा, है ना, इस स्पर्श रेखा की ढाल क्या होगी, dy/dx। और इसी पर जो डायरेक्टली लंब गिरेगा उसको बोलेंगे अभिलंब। ठीक है, और ये है अभिलंब, तो अभिलंब का समीकरण क्या होता है, -1/dy/dx। सबको याद है ना। चलो, तो ये अगर याद है तो चलो अब इसी पर करते हैं क्वेश्चन आगे के। तो आगे के क्वेश्चन जो है लगा दे, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है कि प्रवणता -1 वाली सभी संख्याओं का, सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि वक्र, जो भी वक्र है, वक्र क्या दिया हुआ है, y = 1/x-1, यही वक्र है ना। और देखो आगे कंडीशन दिया हुआ है कि x ≠ 1। ठीक है, x क्या है, ≠ 1। क्लियर दिख रहा है ना क्वेश्चन। चलो तो अच्छा ये बता दो कि x ≠ 1 क्यों दिया हुआ है, इसका कोई मतलब है या तो बस यही समझने के लिए दिया हुआ है कि अगर x = 1 हो गया तो इसकी ढाल क्या आएगी। अरे डायरेक्टली यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगा। 1 - 1 करेंगे 0, और 1/0 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो y बराबर इनफाइनाइट हो जाएगा, तो उसका कोई वक्र मिलने वाला ही नहीं है, ऐसा कोई वक्र होता ही नहीं। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पर बस इतना दे दिया गया होता है कि x ≠ 1। ठीक है, या अगर कंडीशन नहीं भी देता तो भी हमको मानना पड़ता कि x ≠ 1। अगर x = 1 हो जाएगा तब तो यहाँ पे कहानी खराब हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं है? चलो, तो अब देखो यहाँ पे प्रवणता हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, है ना। प्रवणता कितना दिया हुआ है, -1। तो प्रवणता यदि -1 दिया हुआ है, इसका अर्थ क्या है कि यही तो है dy/dx की वैल्यू, क्या नहीं है क्या, dy/dx की वैल्यू है ना -1। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, mt, है ना, टेंजेंट का स्पर्श, टेंजेंट की ढाल बोल सकते हैं, सॉरी यार, स्पर्श रेखा की ढाल है ना, स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श रेखा को टेंजेंट बोलते हैं। तो टेंजेंट की प्रवणता कितनी दी हुई है, -1। अच्छा वही है, देखो हम बताए थे कि अगर dy/dx की वैल्यू आ गई -1, तो यहाँ से एक और dy/dx की वैल्यू निकालो। क्लियर, क्योंकि यह जो ढाल होगा और यह जो ढाल होगा बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि यही प्रवणता इसको स्पर्श कर रही है। देखो ये जिस बिंदु पर भी स्पर्श करेगी उस समय इसकी ढाल और इस वक्र की ढाल बराबर होगा ना। देख लो इस पॉइंट पे एग्जैक्टली इक्वल होंगे, तो इसीलिए तो बोलते हैं कि इसका dy/dx और इसका dy/dx इक्वल कर लो आपस में। तो इधर पहले करना क्या पड़ेगा, हमको dy/dx निकालना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो निकाल लो। अब देखो इधर हो जाएगा हमारा dy/dx। क्लियर, और इधर m/n का फॉर्मूला लगा देंगे, n ऊपर जाएगा, m का अवकलन करेंगे 0, कहानी इधर हो जाएगी स्वाहा। इधर देखो x - 1 × dy/dx × 1 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और फिर माइनस करेंगे, 1 को छोड़ दो और dy/dx करो किसका, x - 1 का, और नीचे स्क्वायर कर दो। समझ में आया? अब देखो ये dy/dx 1 करेंगे, किसी भी कांस्टेंट का अवकलन करने पर 0 हो जाता है। और यहाँ पे dy/dx x - 1 करेंगे तो x का अवकलन कितना होगा, 1 होगा। और ये 1 और ये माइनस कितना आ जाएगा, -1। तो dy/dx हमको कितना मिला, -1/x - 1 का होल स्क्वायर। मिला कि नहीं मिला, -1/x - 1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? अच्छा देखो जरा ध्यान दो कि ये है dy/dx की वैल्यू इतनी आ गई, और यही जो ढाल है इसकी, जो भी इसका वक्र की ढाल है वही इस प्रवणता की भी स्पर्श रेखा की ढाल है। तो दोनों के दोनों एक जिस पॉइंट पे मिल रहा है उसी पर इसका ढाल दिया हुआ है और इसका dy/dx दिया हुआ है। तो दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल कर लो ना, दोनों का क्या कर लो, राइट हैंड साइड इक्वल। तो इसका है -1/x - 1 का होल स्क्वायर, और इधर कितना आया है, -1। क्लियर, तो देखो जरा हमको निकालना क्या है बाबू, हमें निकालना है स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो बिंदु निकाल लो, स्पर्श रेखा की ढाल ले ले तो समीकरण निकल ही जाएगा। देखो तो यहाँ से इसको इधर लेके जाएंगे तो यह बनेगा -1 = -1 × x - 1 का क्या, होल स्क्वायर। क्लियर, तो x - 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, -1, और इस माइनस के साथ एक साथ करते चलते हैं, +x² होता है, माइनस के साथ करेंगे तो -x², +1 होता है, माइनस के साथ करेंगे तो -1, और -2x होता है, प्लस माइनस के साथ करेंगे तो +2x। हो गया,
यहाँ से देखो यह -1 ये -1 कट गया, इधर हो गया 0। हमको क्या मिला -x² + 2x बराबर 0। ठीक है, यहाँ से x कॉमन ले लो तो हमें x कॉमन मिलेगा, तो यहाँ बचेगा -x + 2 = 0। x की वैल्यू हो गई 0। यहाँ से x की एक वैल्यू क्या मिली हमको 2, एक ही वैल्यू मिली ना, एक तो x की वैल्यू 0 मिली। चलो अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक x की वैल्यू कौन सी मिली 0 मिली ना, x की कौन सी वैल्यू मिली 0 और एक कौन सी मिली 2। तो इन्हीं दोनों बिंदुओं पर हमें समीकरण निकालना होगा, है ना। इन्हीं दोनों बिंदुओं पर सभी रेखाओं का समीकरण निकालिए। तो देखो जरा ध्यान दो कि अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर x का पॉइंट आ गया, x का पॉइंट हमें मिल गया ना, कितना मिला, एक मिला x बराबर डायरेक्टली 0 और एक मिला -x बराबर -2x बराबर 2। ठीक है, 2 पॉइंट मिल गए। तो अब करूँ क्या बाबू, देखो x की वैल्यू मिली, x की वैल्यू दोनों उठा के y में रखो, y की भी 2 वैल्यू मिल जाएगा, मतलब x का एक निर्देशांक मिला 0। तो 0 के समय y का निर्देशांक क्या होगा जानना पड़ेगा ना। तो x बराबर 0 पर y का निर्देशांक क्या होने वाला है ये जान लेते हैं, है ना। x बराबर 0 पर क्या y का निर्देशांक कितना आएगा, तो y = 1/0 - 1 कितना हो जाएगा, y = -1 आएगा ना, y = कितना आ गया -1। और एक x बराबर 2 पर y का निर्देशांक निकाल लो, 2 पर y का निर्देशांक, तो ये कितना आएगा, x बराबर 2 पर y का निर्देशांक 2 रखो यहाँ पे, 2 - 1 1 हो जाएगा, 1/1 y बराबर 1 आ गया। तो हमारे पास देखो 2 बिंदुएं मिली, है ना, 2 बिंदुएं हमको मिली। कौन कौन सी बिंदु, एक बिंदु मिली x बराबर 0 पर y बराबर -1, है ना। तो निर्देशांक लिख लो जरा, तो ये कितने मिला वो देख लो। निर्देशांक हमको पहला मिला x बराबर 0 पर y बराबर -1, 0 पर -1, और तथा दूसरा निर्देशांक हमको कौन सा मिला, x बराबर 2 पर y बराबर 1, है ना, x बराबर 2 पर y बराबर 1। 2 बिंदुएं मिल गई और 2 बिंदुओं से हमें बनाना है रेखा का समीकरण। क्या करना है, रेखा का समीकरण बनाना है। क्लियर। तो देखो 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण क्या बनता है, याद है, बना लेते हैं। अच्छा देखो ढाल दिया हुआ है हमको, तो दोबारा यहाँ से ढाल निकालने की जरूरत नहीं, इसकी भी ढाल यही आएगी। क्लियर। तो देखो हमें अगर समीकरण बनाना है तो 2 हमारे पास बिंदु हैं तो 2 समीकरण होंगे। क्लियर। 2 बिंदु हैं तो कितने समीकरण होंगे, 2 समीकरण। तो देखो जरा एक समीकरण क्या होगा हमारे पास, पहला समीकरण, तो पहला समीकरण क्या होगा, y - y1 = m × x - x1 होगा ना, y - y1 = m × x - 1, और m की वैल्यू दी हुई है हमको -1। अच्छा यहाँ से भी निकालोगे तो m की वैल्यू आएगी -1, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली यहाँ पर जो m की वैल्यू, जो ढाल दिया हुआ है, ढाल तो दिया हुआ है तो उसको कोई ज़रूरत थोड़े ना ढाल निकालने की। तो यहाँ से देखो y और यहाँ पे y1 कौन सा है, ये है x1, ये y1, ये x2 और ये y2, इसलिए 2 समीकरण बनेंगे। तो x1 y1 से देखो y - y1 रखो, y1 कितना है -1, तो यहाँ रखोगे -1 तो हो जाएगा +1 = ढाल हमारे पास कितना है -1, है ना, ढाल है -1 इंटू x माइनस क्या करेंगे, x1 कितना हमारे पास 0, रख लो x - 0, तो ये कितना हो गया y + 1 = -x। क्लियर। और ये -x इधर आएगा तो बनेगा x + y = अच्छा +1, है ना, x + y + 1 = 0। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बन गया ना, क्या बना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आ रहा है। सबसे पहले किए क्या, हम इस इक्वेशन में किए क्या, सबसे पहले ये देखो जो प्रवणता दी हुई थी यही है ढाल हमारा, dy/dx की वैल्यू -1। इस इक्वेशन से dy/dx की वैल्यू निकाले आया -1/x - 1 का होल स्क्वायर, और इन्हीं दोनों को इक्वल कर दी, क्योंकि ढाल जब स्पर्श करेगा, ढाल जब इस वक्र को स्पर्श करेगा उस समय दोनों का जो बोलेंगे क्या, स्पर्श रेखा की ढाल दोनों की बराबर होगी, एग्जैक्टली दोनों एक दूसरे को मैच करेंगे ना, ऐसा मैच करेंगे। मान लो इसका कर्व ऐसा है, यहाँ से ऐसे अगर ग्राफ जा रहा है, स्पर्श रेखा इससे स्पर्श करती हुई यहाँ से जा रही है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, दोनों एक दूसरे के ढाल के बराबर होंगे, है ना। तो इसलिए तो dy/dx इधर वाला और उधर वाला दोनों इक्वल कर लिए, है ना, इक्वल कर लिए राइट हैंड साइड दोनों का।
तो यहाँ से आ गया x की दो वैल्यू, एक वैल्यू आई 0 और एक वैल्यू आया 2। तो 0 पर रखे तो y का मान -1 और 2 पर रखे तो y का मान 1। बस वैल्यू में उठा के यहाँ रख दो ना, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इक्वेशन में उठा के रख दो, सोल्यूशन आएगा, है ना। और इन्हीं दोनों निर्देशांकों पर दो समीकरण बनाने हैं। पहला समीकरण हमारे पास तैयार है, y - y1 = m × x - x1। अच्छा, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का ढाल अगर वो भी चाहे तो यहाँ से निकाल सकते हैं। दो बिंदु है ना हमारे पास, तो क्या होगा, क्या होता है, y2 - y1 = x2 - x1 अपॉन x2 - x1। तो y2 - y1 करो तो 2 हो जाएगा और x2 - x1 करो तो 2 अपॉन क्या -2 हो जाएगा। और यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, कितनी आएगी, -1 ही आने वाली है। क्लियर। तो देखो जरा, यह आ गया हमारे पास पहला समीकरण। दूसरा समीकरण यहाँ निकाल ले, दूसरा समीकरण, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो दूसरा समीकरण यहाँ निकाल लेते हैं। इसके लिए हमको क्या करना होगा, y - y2 है ना = m × x - x2। दूसरा समीकरण लिख रहे हैं इसलिए यहाँ पर दूसरा निर्देशांक लिखेंगे y2 और x2। तो y2 हमारे पास क्या है, 1 है और x2 क्या है, 2 है। दोनों की वैल्यू उठा के रख दो और हमारे पास जो ढाल है वो तो ढाल -1 है ही। तो y - y2 है हमारे पास 1 और = m है -1 x - x2 कितना है, 2। ठीक है। अब यहाँ से देखो इक्वेशन बनेगा हमारे पास y - 1, ठीक है, y - 1 = -x + 2। ठीक है, इसको उधर लेके जाओ, इसको इधर लेके चले आओ। ठीक है, नीचे एक और लाइन लिख ले, चलेगा। देखो तो यहाँ पे इधर हो जाएगा y + x = 3, बन गया इक्वेशन नंबर 2। दिख रहा है ना, y + x = 3। हाँ, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, चलो मैनेज कर लो। y + x = 3। क्लियर। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। ये बना पहला समीकरण और ये बना दूसरा समीकरण। दो निर्देशांक थे तो दो समीकरण भी तैयार हो गए। दूसरा समीकरण क्या है, y + x = 3। अगर चाहे तो 3 को आगे भी ले जा सकते हैं, तो y + x - 3 = 0। ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। बात समझ में आई, नोट कर लो, कोई डाउट तो नहीं। सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा एक एग्जाम्पल भी लगवा चुके हैं, लगवाए ना, ऐसा सेम टू सेम एग्जाम्पल भी लगवा चुके हैं। चलो बना लो इसे, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन उसके बाद बनाते हैं, ठीक है। बना लो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो देखो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए, है ना। प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र इतने को x = -not = t को स्पर्श करती है, 3 को स्पर्श करती है। यार सिंपल क्वेश्चन, जो ये बनाए सेम टू सेम यही क्वेश्चन ऊपर लिखे हैं, है ना। बस वो 10वां बनाए 11 नंबर था। कोई डाउट है उसमें, देखो वहाँ यहाँ x - 1 है, वहाँ x - 3 है, ठीक है, दिख रहा है ना, x - 3। क्लियर। और हमें ढाल निकालनी है कहाँ पे, और बस यही प्रवणता x 2 दे दिया हुआ है तो सॉल्व कर लिया जाए। सिंपल है ना, सिंपल है। समीकरण इसके भी बनाने, 2 समीकरण ही बनाने, ठीक है। तो देखो जरा, तो 11 नंबर दिया हुआ है, प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y = वक्र कौन सा है हमारे पास, y = 1/x - 3, यही है ना, x - 3, जहाँ लिखा हुआ है x ≠ 3। तो ये कंडीशन देना ही है उसको, इसमें अगर नहीं देगा तो यह समीकरण सॉल्व ही नहीं होगा। 3 - 3 0 हो जाएगा, तो मतलब x अगर 3 के बराबर नहीं होगा तभी यह वक्र सही है। क्लियर। तो इसलिए यह देता है। बात समझ में आया। स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। हमारे पास ढाल कितना दिया बाबू, ढाल दिया है 2, मतलब प्रवणता 2 दी हुई है। ढाल या प्रवणता कह सकते हैं, स्लोप कह सकते हैं, कुछ भी कह लो।
तो प्रवणता हमारे पास कितनी दी हुई है 2। तो प्रवणता दी है, इसका मतलब dy बाई डी एक्स की वैल्यू दिया है 2, दिया है ना, dy बाई डी एक्स की वैल्यू दिया है। इधर से फिर निकाल लो dy बाई डी एक्स, दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रही है ना, ये ढाल और ये वक्र दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पे स्पर्श कर रही है उसी बिंदु पे समीकरण निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से निकाल लो dy बाई डी एक्स की वैल्यू, dy बाई डी एक्स इधर कितना हो जाएगा, देखो x माइनस 3 ऊपर जाएगा और d बाई डी एक्स करेंगे 1 का, तो यह तो गायब हो गया, लेकिन एक ज़रूरत तो नहीं है ना, 1 का अवकलन करेंगे गायब, ये ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, गुणा होके 0, लेकिन माइनस के साथ अब करेंगे इसका अवकलन, लेकिन यह रहेगा 1 रहेगा आगे, तो d बाई डी एक्स हो जाएगा x माइनस 3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारी, इसका अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा -1 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यह आ गया हमारे पास dy बाई डी एक्स। ज़रा ध्यान देना, यही dy बाई डी एक्स इसके बराबर है, ठीक है ना, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम दिख रहा है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड इक्वल करोगे तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, सॉरी इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, दोनों का राइट हैंड साइड इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या फिर इसको सेकंड बना लो, इसको फर्स्ट बना लो और कर लो, यहाँ पे लिखो क्या, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर तभी हो सकता है ना। क्या लिखना है हमको सभी इक्वेशन में, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना, तुलना का मतलब अरे दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा तो उसका राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, इसी को तो बोलते हैं रिलेट करना। तो इसका राइट हैंड साइड इधर लिख लो x माइनस 3 का होल स्क्वायर और इसका राइट हैंड साइड इधर लिख लो, ठीक है, जैसे भी समझ में आ जाए समझ लो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से आगे करेंगे, थोड़ा सा इधर करते हैं, -1 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, क्लियर। तो अब यहाँ से आगे करेंगे हम लोग, तो यह कितना हो जाएगा हमारे पास, ये उधर जाएगा, -1 इधर ही रहेगा, ठीक है। तो -1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर -2 3 जा 6x प्लस 9 होगा, इसको अंदर लेके चले जाओ तो -1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18, ठीक है। अब यह माइनस उधर लेके चले जाओ, इधर हो जाएगा 0, तो इसको लिख कैसे सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 प्लस 1 बराबर 0 लिख सकते हैं ना। अब ये कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 19 बराबर 0, यह आ गया समीकरण। तो अब इससे क्या होगा यार, इससे तो गड़बड़ हो गया, यहाँ से 19 दूना 38 कर लेंगे और 38 का क्या होता है, कोई एक ऐसा मल्टीपल खोजेंगे कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर 19 दूना 38 आए और जोड़ने या घटाने पर 12 आए। तो यहाँ पर डायरेक्टली श्रीधराचार्य लगा लो, ठीक है, श्रीधराचार्य लगा लो या फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना आएगा हमारे पास 38 है ना, 38 है, तो यह मान लो कि 38 होता है 19 दूना 38, अगर 2 से काटा जाए तो ठीक है, 3 से काटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 4 9 36, 5 से नहीं, 6 से 36 नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 38 किससे कटेगा यार, 19 दूना 38, ये कटेगा किससे कटेगा, 8 से नहीं, 9 से, 9 चौके 36 ही होता है, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 दूना 24, 12 तिया 36, किससे कटेगा, देखो किससे कटेगा, 19 दूना 38 है ना, तो 12 से कटेगा नहीं, 13 से, 13 तिया 39, 14 15 16 17 18 19 से काटेंगे, 19 से 12 आएगा नहीं, इसका मतलब इसका कोई डायरेक्टली x का मान कुछ आने ही नहीं वाला, x का मान कुछ नहीं आएगा,
सिद्धाचार्य लगा लो फिर भी पूर्ण वर्ग नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर x का मान मिलेगा ही नहीं तो इसका मतलब ऐसा कोई निर्देशांक ही नहीं है जिस पर यह जो रेखा है इसकी प्रवणता 2 है। समझ में आया? ऐसा कोई भी x और y का निर्देशांक है ही नहीं और ऐसा कोई भी समीकरण है ही नहीं जिसका ढाल 2 हो और उसका वक्र y = x - 3 हो। बात समझ में आया कि नहीं है? कैसे निकाले? सब काम तो वही किए, करते गए, लेकिन यहाँ से x की कोई वैल्यू नहीं मिल रही यार। अगर नहीं मिल रही तो इसका मतलब यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे बाबू यहाँ पर? तो लिखेंगे हम लोग कि वक्र पर कोई ऐसी स्पर्श रेखा नहीं है ना। क्या लिखेंगे? ये जो वक्र दिया हुआ है y = 1/x - 3 पर ऐसी कोई स्पर्श रेखा नहीं है जिसकी ढाल या फिर लिख सकते हैं जिसकी प्रवणता कितनी हो? 2 हो। बात समझ में है? यही हो गया हमारा आंसर। अगर कुछ मिलेगा ही नहीं तो इसकी प्रवणता कितनी होगी? प्रवणता कुछ भी हो, मतलब ज़रा समझो कि यह जो है ना, यह प्रवणता 2 पर इसका जो भी ग्राफ बनने वाला होगा, ऐसा अगर मान लो कि ऐसा है ग्राफ, और प्रवणता 2 की अगर बात करें तो प्रवणता 2 पर ये इसको स्पर्श ही नहीं करेगा, छोड़ के चला जाएगा, स्पर्श ही नहीं करेगा। इसीलिए हम बोलेंगे कि प्रवणता 2 पर यह क्या होगा? ग्राफ इसको स्पर्श नहीं करेगा, तो कोई ऐसा समीकरण नहीं बनेगा कि जिस समीकरण से इस वक्र पर यह ढाल जो है हमारा स्पर्श करे और उसका मान आ सके, क्योंकि x की कोई वैल्यू नहीं है। अगर स्पर्श करता तो वहाँ पर एक पोजीशन आता ना कि x के इस पोजीशन पे इसको स्पर्श कर रहा है, 1 से अधिक आता है तो 1 से अधिक जगह स्पर्श कर रहा है x पर, ठीक है। लेकिन यहाँ तो कुछ आया नहीं x का मान, अगर x का मान कुछ नहीं आया तो y का भी मान हमें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी बिंदु ही नहीं है, कोई ऐसा समीकरण ही नहीं है जो इस वक्र को और इस प्रवणता पर स्पर्श करे। बात समझ में आई? चलो ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रवणता 0 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि वक्र को स्पर्श करती है। जो भी वक्र दिया हुआ है इसको स्पर्श करती है। प्रवणता कितनी है? 0। अच्छा ये बता दो प्रवणता 0 होने का मतलब क्या हुआ? बताया ना, प्रवणता 0 हुआ, इसका अर्थ है कि tan थीटा जो बनेगा वो 0 होगा। कितना होगा? tan थीटा हमारा 0 होगा, और tan थीटा 0 होने का सीधा सीधा अर्थ है कि यह जो भी ढाल है वो x अक्ष के समांतर है। बात समझ में आई? x अक्ष के क्या है? समांतर है, मतलब y = 0। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? चलो मिटा दे रहे हैं, बनाते हैं अगला क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है उसको बनाते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। लिखा है प्रवणता 0 है। चलो ठीक है, प्रवणता कितनी? 0। खुशी की बात है ना। देखो यहाँ पर समीकरण जो वक्र दिया हुआ है वो वक्र है y = 1/ कितना है? x² - 2x + 3, ठीक है। y = इतना दे दिया, और इसके बाद कह रहा है कि स्पर्श करती है तो उन सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो कि प्रवणता कितनी दी हुई है? प्रवणता हमारे पास 0 दी हुई है। इसका मतलब dy/dx की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। बात समझ में आई? dy/dx की वैल्यू हमको 0 मिला है। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 2, और बनेगा इक्वेशन नंबर 1 इधर से, ठीक है। इधर भी क्या करो, दोनों पक्षों में x अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो इसका हल क्या हो जाएगा हमारे पास? dy/dx = कितना आएगा? देखो यह पूरा ऊपर जाएगा, 1 से अवकलन करेंगे 0, फिर माइनस के साथ इसका अवकलन करेंगे 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 2x, और इधर हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? चलो तो अब देखो जरा इसमें और कुछ कर सकते हैं। देखो 2 कॉमन निकाल लो, रहन देते हैं, बस इतना ही रहन देते हैं, और इसी को डायरेक्टली हम इक्वल किसके कर देते हैं? इसके। क्लियर?
किसके इक्वल कर देते हैं, जीरो के। बात समझ में आई कि नहीं आई? जीरो के इक्वल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसकी प्रवणता जीरो है, और प्रवणता जीरो होने का अर्थ है कि वह एक्स अक्ष के ठीक समांतर जा रहा है। ठीक है, एक्स अक्ष के क्या हो रहा है, समांतर जा रहा है। चलो इससे तो दिमाग ही नहीं लगाना है कि एक्स के समांतर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हमें बस क्या करना होगा, जैसे पीछे करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वो है इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों की तुलना कर दो राइट हैंड साइड से। तो इधर मिलेगा हमको -2 अपॉन एक्स स्क्वायर -2x+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये पूरा का पूरा फंक्शन जब 0 से मल्टीप्लाई करने जाएगा तो 0 हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, -2x -2 इज इक्वल टू 0। समझ में आया, माइनस उधर जाएगा फिर 0 बन गया। x इक्वल टू हमको कितना मिला, 1। x का हमारे पास कितने निर्देशांक मिले, बस एक ही मिला। कितना मिला, एक मिला। और इसी निर्देशांक को उठा के इस समीकरण में रख दो तो y का भी एक निर्देशांक मिल जाएगा, है ना। क्या करना है हमको, y का निर्देशांक निकालना है। ढाल मेरे पास है ही, ढाल है, दोनों निर्देशांक मिल जाएंगे तो हम समीकरण बना लेंगे, क्योंकि समीकरण का फॉर्मूला होता है हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, यही होता है ना। और ढाल हमारे पास कितना है, 0। तो 0 होने का मतलब ये सब तो 0 हो जाने वाले हैं। चलो सोचना नहीं है, बनाते चलते हैं। ठीक है, तो बनाओ जरा। x का मान, x बराबर 1 वक्र में रखने पर, वक्र डायरेक्ट लिख लो, है ना, वक्र में रखने पर तो रखेंगे तो कितना मिलेगा, y इज इक्वल टू 1/1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 + 3। ठीक है, तो ये हो गया 3 + 1 4, 4 - 2 2, y इज इक्वल टू कितना मिला, 1/2 मिल गया ना। तो हमारे पास निर्देशांक कौन सा मिला, y x1, y1 मिल गया। क्या निर्देशांक x1, y1 हमको मिल गया। कितना मिला, x1 0 था, x1 1 था, x1 कितना था, 1, और y1 हमारे पास कितना आया, 1/2। बनाना क्या है हमको, समीकरण। क्या बनाना है, समीकरण बना लो। एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, ऊपर लिखिए y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 होगा ना। वैल्यू रख लो वैल्यू उठा के। तो y1 की वैल्यू हमारे पास 1/2, x1 की वैल्यू 1, और m की वैल्यू, m कहाँ है, देखो जरा, m यही तो है, दिख रहा है, m यही है ना, प्रवणता। है प्रवणता कितनी हो गई, 0। मतलब रेखा किसके, एक्स अक्ष के समांतर। अगर यहाँ 0 रखेंगे तब तो हो गया गायब, कर लो गायब। समझ में आ रहा है ना कैसे, देखो जरा। तो y माइनस y1 की वैल्यू तो इतनी हो गई। ठीक है, m मेरे पास कितना है, 0। और इसके बाद यार अंदर कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत है, अरे यार 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, कुछ भी रख लो, 0 से गुणा करेंगे, ख़त्म, है ना। हमारे पास समीकरण क्या मिलेगा, y माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 1/2। चलो ठीक है, समीकरण बनाना है तो यही ख़त्म हो गया, समीकरण तैयार। कुछ एक 3 आ गया, हो गया समीकरण तैयार। और बना सकते हो क्या, समीकरण और बना लो, 2 इधर गुणा कर लो, तो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हैं समीकरण नंबर 3। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है कि हमारा जो समीकरण बनने वाला है ये कैसे आया, 2y माइनस 1, 2 इधर चला गया, 0 हो गया। क्लियर, बात समझ में आई ना। चलो, तो यह कैसे किए, तो इसका पहले dy/dx प्रवणता दी हुई थी, बस जैसे जैसे पीछे करते आ रहे हैं, अब ज़्यादा सोचना ही नहीं है। सोच लेंगे तो इमेजिनेशन पावर बढ़ेगा, और सोचना ज़्यादा बढ़िया भी चीज़ है। देखो सोच के भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं ना, यहीं पे डायरेक्ट dy/dx की वैल्यू 0 है, इसका मतलब प्रवणता 0 है। इसका जो भी ग्राफ होगा, यह जो समीकरण है इसका जो भी ग्राफ होगा, इससे ऐसे ही रेखा स्पर्श कर रही होगी ना, कर रही होगी कि नहीं, इससे ऐसी ही रेखा स्पर्श कर रही होगी। तो यहाँ पर थीटा कितना बनता है, एक्स के सापेक्ष थीटा कितना बनता है, 0। थीटा बराबर हो गया 0, और थीटा 0 हो गया तो m भी क्या हो गया, 0 हो गया। और m अगर 0 हुआ तो यह पूरा का पूरा समीकरण ही 0। तो ये स्थिति नंबर 1 बताए थे ना कि यदि रेखा x अक्ष के समांतर हो जाए तो उस समय समीकरण हमारे पास बनता है y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर चुके तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई, चलो नोट कर लो इसे। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने हो गए, 12 हो गए, चलो ठीक है।
मिटा दें। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखो लिखा हुआ, अच्छा ये भाई ये क्वेश्चन याद आ रहा है, जो लेक्चर हमारा देखा होगा इंट्रोडक्शन का उसको साफ साफ समझ में आ रहा होगा ये कौन सा क्वेश्चन है, कैसे बनेगा, बात समझ में आई। चलो बनाते हैं, सिंपल है। दिया हुआ है वक्र वाई एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 0 पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिन पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, दूसरा y अक्ष के समांतर है। चलो बनाते हैं। देखो तो यह जो बनेगा ना, याद आ रहा है, देखो थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, समझ में आएगा। यह जो वक्र होगा वो किसका होगा, इलिप्स का होगा ना, ये वाला वक्र इलिप्स का ही होता है ना। और इसमें जरा ध्यान देना कि इसमें स्पर्श रेखा अगर बात करें जो x अक्ष के समांतर हो, तो x अक्ष यही वाला है। तो बाबू याद है, x अक्ष के समांतर जो स्पर्श रेखाएं होंगी वो या तो यहाँ से स्पर्श करेगी या तो यहाँ से स्पर्श करेगी, ठीक है। तो यही दोनों निर्देशांक निकालने होंगे। तो यहाँ पर जो भी निर्देशांक आएगा वो आएगा x1, 0, क्योंकि y में ये बढ़ा ही नहीं है ना, और यहाँ आएगा x2, 0, क्योंकि इधर भी y में ये बढ़ा ही नहीं, गड़बड़ हो रहा है, x में नहीं बढ़ा ना, x में आगे नहीं बढ़ा, बस इतना बढ़ा है, y में बढ़ा है। तो यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेट आएगा 0, y1 और यहाँ पर कोऑर्डिनेट आएगा 0, y2, और इधर बढ़ेगा x में, तो इधर लिखेंगे x1, 0 और इधर होगा x2, 0। यही वाला कोऑर्डिनेट मिलने वाला है, सबको याद आ रहा होगा। एक स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर ये होगी और एक स्पर्श रेखा ये होगी, मतलब दो स्पर्श रेखाएं मिलने वाली हैं y अक्ष के समांतर और दो स्पर्श रेखाएं मिलने वाली हैं x अक्ष के समांतर। ये जो वक्र दिया है इसी का, ठीक है। और इन्हीं दोनों बिंदुओं को निकालना है, कौन से बिंदु है ना, क्वेश्चन बता चुके हैं ऐसा। चलो देखो, तो लिखा हुआ है वक्र हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, वक्र दिया हुआ है x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, ठीक है। ये है वक्र, ठीक है। चलो सही है। पहले क्या करना है, x अक्ष के समांतर जाना है, ठीक है, x अक्ष के समांतर जाना है। तो चलते हैं x अक्ष के समांतर, ठीक है। तो अब देखो करेंगे क्या, सबसे पहले इसकी ढाल तो निकाल लो। x अक्ष के समांतर इसकी ढाल कितनी होगी, याद आ रही है, x अक्ष के समांतर ढाल क्या होती, x अक्ष के समांतर, तो ढाल, अच्छा सबसे पहले तो इसकी ढाल ही निकाल लो। ढाल मतलब dy/dx। अब वो x अक्ष के समांतर होगा कि y अक्ष के होगा, ये देखने की बात होगी। तो इसका dy/dx निकालेंगे तो कितना आएगा, dy/dx, तो इधर हो जाएगा 2x अपॉन 9, है ना, प्लस इधर हो जाएगा 2y अपॉन 16 इंटू dy/dx बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। और यही dy/dx निकालना है, तो ये उधर जाएगा तो बनेगा 2y अपॉन 16 इंटू dy/dx इज इक्वल टू 2x अपॉन 9, माइनस में आएगा। रुको जरा इंक भर लें। तो देखो ज़रा, हाँ बनाते हैं आगे। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 2x अपॉन 9, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2y इंटू 16 अपॉन 2y लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। क्या बना हमारे पास, dy/dx की वैल्यू हमारी आ गई, कितनी आई, माइनस 16 अपॉन 9x/y। ये आ गया dy/dx, मतलब यह आ गया प्रवणता। क्या आ गया हमारे पास, प्रवणता आ गया। बात समझ में आई, ढाल आ गई। लेकिन इस ढाल की हमको ज़रूरत नहीं है, हमको ज़रूरत है x अक्ष के समांतर जो ढाल निकालना है उसका। तो अगर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगा, तो ज़रा सोचो कि अगर x अक्ष के समांतर होगा तो उस समय प्रवणता इसकी कितनी होगी, ये वाली प्रवणता कितनी होगी, अरे 0 होगी ना, एकदम 0 एंगल डिग्री बना रहे हैं।
0 डिग्री tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो मतलब प्रवणता शून्य होगा। x अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा लिख सकते हैं, x अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होती है? शून्य, 0 होती है। तो अगर 0 होती है तो इसका मतलब यह जो dy/dx निकालें यह 0 होगी, ठीक है। तो -16/9 x/y की वैल्यू 0, यहाँ से सारा का सारा खत्म हो गया। अगर प्लस में होता तो कुछ x बराबर कुछ मिल जाता, लेकिन ये हो गया कितना? 0। बात समझ में आया? कितना हो गया यह वैल्यू? 0 हो गया। तब अब जरा समझो कि अगर 0 हो गया तो इसका मतलब कि यहाँ से x बराबर क्या मिला? 0 मिला ना। तो x बराबर 0 उठा के समीकरण में रख दो। यह कब संभव होगा? जब x बराबर 0 हो समीकरण क्या हो? x बराबर 0। तो वहाँ से y की वैल्यू मिलेगी। देखो तभी तो x अक्ष के समांतर, यहाँ से देखो y की वैल्यू यहीं पे लिखे है ना, x अक्ष पहले जो निर्देशांक लिखे हैं उसमें देखो x 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि x में तो आगे ये बढ़ा ही नहीं, ठीक है, x में आगे बढ़ा ही नहीं, ये बस y में ऊपर बढ़ रहा है। x में आगे बढ़ा ही नहीं, बस y में ऊपर बढ़ रहा है। तो y में ऊपर बढ़ रहा है तो इसलिए 0, और यहाँ होगा 0, तो यहाँ पर यह तभी संभव होगा जब समीकरण में x बराबर 0 हो। बात समझ में आई? समीकरण में क्या हो? x बराबर 0, उठा के 0 रखो तो इधर हो जाएगा 0/9 प्लस y² 16 = 1, ये हो गया 0। y² कितना मिलेगा? 16। y कितना मिलेगा? +-4। देखो यही तो खोज रहे थे हम लोग, मिल गया y +-4। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें y1 लिख सकते हैं -4 और y2 लिख सकते हैं +4, लिख सकते हैं ना, दो वैल्यू दी हुई। और यही तो समझा रहे थे। देखो यहाँ पे y1 हमको मिल गया कि नहीं? -4, और यहाँ पे y2 मिल गया कितना? +4, और यही होगा x अक्ष के समांतर निर्देशांक मिल गए। x बराबर 0 पर y बराबर -4 और y बराबर +4, ये आ गया क्या? x अक्ष के समांतर। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेना, फिगर बनाना चाहो तो बना लेना, और साथ ही साथ यह भी लिख लेना कि x अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा के निर्देशांक इस समीकरण से कितने मिलेंगे? निर्देशांक कितना मिलेगा? एक मिलेगा 0, और एक मिलेगा हमको 0, होंगे। बात समझ में आई? होंगे, ये क्लियर? तो इतना तो हो गया कि होंगे, है ना। अब देखो जरा, अब हमको निकालना है y अक्ष के समांतर। ये यहाँ से काम हो गया x अक्ष के समांतर, यहाँ से ये पूरा काम था x अक्ष के समांतर। अब इधर करते हैं y अक्ष के समांतर, ठीक है। तो y अक्ष के समांतर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसी ढाल को हमको 0 बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उस समय क्या x अक्ष के समांतर था तो स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 होगी, लेकिन जब y अक्ष के समांतर होगा तो स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होगी? बताओ। स्पर्श रेखा की प्रवणता इनफाइनाइट होगी ना, क्योंकि ये जरा ध्यान दो, जब y अक्ष के समांतर होगा तो यह x अक्ष से कितना डिग्री कोण बनाएगा? π/2, और tan π/2 की वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है ना, इनफाइनाइट होती है। तो अच्छा जरा ये सोचो कि यहाँ से तब dy/dx की जो हमको वैल्यू मिली होगी वह कितनी मिलेगी? यह हो जाएगा -6/9 x/y इनफाइनाइट हो जाएगा ना। लेकिन इसी को अगर 0 बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? -9/16 अगर y/x कर दें तब ये हो गया 0, आ गया ढाल हमारा 0, क्लियर है। लेकिन यह तभी संभव होगा जब y बराबर क्या हो? 0 हो। y बराबर क्या होगा? वो 0। तो y की वैल्यू उठा के समीकरण 1 में 0 कर दो, तो यहाँ पे हमको मिलेगा x² + 0 = 1, 9 उधर जाएगा, x +-3 आ गया x का निर्देशांक, और x का निर्देशांक आया, y कितना लिए? 0। तो y अक्ष के समांतर निर्देशांक कितना आएगा? y अक्ष के समांतर क्या लिखे हैं? स्पर्श रेखा का निर्देशांक, स्पर्श
रेखा का निर्देशांक कितना आएगा हमारे पास? अरे आएगा ना, एक आएगा -3 वाला पहले लिखते हैं, ठीक है, -3,0 तथा दूसरा आएगा +3,0। और ये तो यहाँ भी देखो फिगर में समझा रहे थे, जब y अक्ष के समांतर होगा तो बस x1 और y1 दिखेगा, ठीक है, y अक्ष के समांतर होगा तो बस यही दूरी चली होगी, y में तो कुछ चली ही नहीं होगी, क्लियर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, -3 आ गया और यहाँ पर +3, यही खोज रहे थे, यही मिल गया, ठीक है, चारों निर्देशांक मिल गए। y अक्ष के समांतर जब होगा तो दो निर्देशांक मिलेंगे, -3,0, 3,0, और जब x अक्ष के समांतर होगा तब भी दो निर्देशांक मिलेंगे, 0,4 और 0,-4। बात समझ में आई कि नहीं आई? एकदम क्लियर है ना, कोई डाउट इसमें? चलो नोट कर लो, इसे पूरा नोट कर लो, इसके बाद देखते हैं हम लोग। इसके बाद देखते हैं हम लोग, नोट कर लो पहले। अगला क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे देखो शो करेगा अगला क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि दिए गए निर्दिष्ट बिंदुओं पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। चलो निकाल सकते हैं यार, स्पर्श रेखा का भी समीकरण निकालना है और किसका निकालना है, अभिलंब का भी समीकरण निकालना है। टोटल 5 दिए हुए हैं, पाँचों के पाँचों बनाएं क्या? नहीं, है ना, पाँचों नहीं बनाएंगे, ठीक है, एक ही में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसमें से 1, 2, 3 लगभग बना देंगे, जो कि थोड़ा सा हार्ड दिखेगा, और जो सिंपल होगा वो छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग उसे बना सकें, है ना। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, पहले इसको नोट तो कर लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है जल्दी, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो हाँ, ये कहने वाले हैं कि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में पूछते नहीं है ना, लेकिन हाँ अगर देखो पढ़ा रहे हैं तो हर एक्सरसाइज में से, प्रवणता में से भी 2 नंबर, वर्धमान राजमान से भी 2 नंबर, क्या बोलते हैं उसको, परिवर्तन की दर, उसमें से भी 2 नंबर आएगा, और सन्निकट जो इसके बाद पढ़ाएंगे अप्रोक्सीमेट, उसमें से भी 2 नंबर आएगा, और साथ ही साथ उच्चिष्ट और निम्निष्ट, इनमें से भी 2 नंबर लगभग आ सकता है। बात समझ में आई? तो मतलब मैक्सिमम मिनिमम कुल मिला के इसमें ज़रा ध्यान देना कि अगर नहीं भी आता है ना, फिर भी 10 नंबर का तो क्वेश्चन पूछ ही देता है, 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ ही देता है हर साल। तो हर एक में से 1-2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर साल पूछता है। तो इसीलिए क्या करना है कि मान लो कि कम नंबर का आता है, फिर भी आता है ना, तो अगर सीरीज वाइज चल रहे हैं तो मैथ फर्स्ट पहले ख़त्म कर लें, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, तो इंटीग्रेशन पढ़ा जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसको ख़त्म करने में, है ना, इंटीग्रेशन इसके बाद पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो बना लो इसे, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व कर दें, मिटा दें, चलो ठीक है। दिया हुआ है कि वक्र दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है, स्पर्श रेखा का और अभिलंब दोनों का समीकरण निकालना है। पहला वक्र क्या है हमारे पास, पहला देखते हैं, दिया है y = x⁴ प्लस y = x⁴ प्लस 6x³, सॉरी माइनस है, क्वेश्चन दिख रहा है ना, ज़्यादा छोटा तो नहीं है, सभी को दिख रहा है क्वेश्चन, थोड़ा हम ही ऊपर लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, यहाँ पर करते हैं हम लोग, ठीक है, देखो ज़रा यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर, ठीक है, हाँ यहाँ ठीक है। y = पहला दिया हुआ है हमको x⁴ माइनस 6x³ प्लस 13x², और आगे क्या है -10x प्लस 5, ठीक है, -10x प्लस 5, ठीक है। दिया हुआ है कि निकालना है 0,5 पर, ठीक, 0, कहाँ 5 पर। इस समीकरण को हमको सॉल्व करना है, अभी भी देखो दिख नहीं रहा है, चलो ऊपर क्वेश्चन लिखा है ना वही दोबारा दोहराए, अगर वो नहीं दिख रहा हो तो ये थोड़ा थोड़ा हिंट मिलेगा, ठीक है।
तो इसको सॉल्व करते हैं, एक बार और देखो हल लिख लेते हैं, एक बार और इसको लिख देते हैं। तो यहाँ मिलेगा वाई, ये तो यही है इक्वेशन, ठीक है, प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5, ठीक है, अब शो कर रहा होगा। अब देखो जरा ध्यान दो, इसमें हम करना क्या है कि इस बिंदु पर स्पर्श रेखा, सबसे पहली काम क्या करना है, स्पर्श रेखा की ढाल निकालनी है, ठीक है, स्पर्श रेखा ढाल निकालना है कि समीकरण निकालना है। तो स्पर्श रेखा की ढाल निकालेंगे तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकल जाएगा, और अभिलंब की ढाल निकालेंगे तो अभिलंब का समीकरण निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि देखो, अगर दोनों स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो वहाँ से दोनों का ढाल जो होता है MT और MN कितना होता है, -1 के बराबर, ढाल ऑफ टेंजेंट और ढाल ऑफ नॉर्मल। तो यहाँ से अगर ढाल ऑफ मतलब कि स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे तो कितना आता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इसी की तो वैल्यू रखनी है हमको, समीकरण बनाना है ना। तो देखो पहले ही सिखा दे रहे समीकरण कैसे बनेगा। तो देखो टेंजेंट का बनाना हो या फिर अभिलंब का बनाना हो, समीकरण का तो फॉर्मूला यही होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अगर स्पर्श रेखा का बनाना है ना, अगर क्या करना है, स्पर्श रेखा का समीकरण बनाना है तो यहाँ पे MT कर लो, है ना, टेंजेंट का स्लोप। और अगर अभिलंब का बनाना है तो अभिलंब का बनाना है, सब कुछ तो वही रहेगा, बस यहाँ MT नहीं अब MN हो जाएगा, है ना, स्लोप किसका, नॉर्मल का, और इधर x माइनस x1 रहेगा। और स्लोप ऑफ नॉर्मल हमेशा कितना करेंगे, -1 अपॉन MT। अगर MT निकल जाएगा उसको -1 से डिवाइड यहाँ पे कर देंगे तो MN निकल जाएगा। तो कोई दिक्कत है नहीं, स्पर्श रेखा का निकालना हो चाहे अभिलंब का निकालना हो, दोनों के दोनों एक ही बार में निकलेगा। लेकिन सबसे पहले तो यह तो निकालो MT निकालने के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, पहले बता चुके हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा होता है dy/dx, है ना, कई बार डिस्कस हो गया है स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx। तो उसको स्लोप ऑफ मतलब कि स्पर्श रेखा की ढाल निकालने के लिए हमें इसका dy/dx निकालना पड़ेगा, है ना। और बिंदु तो हमें दी हुई है, x1, y1 दिया हुआ है, इसी पॉइंट पे हमको करना है काम स्पर्श रेखा का और अभिलंब का, ठीक है। तो देखो इसका निकाल लो पहले, dy/dx कितना आएगा, इधर हो जाएगा 4x³ ठीक है, माइनस 6 3 जा 18x² प्लस 26x माइनस 10, खत्म हो गया। अब देखो यही dy/dx स्लोप किस पॉइंट पे निकालना है हमको, तो एट निकालना है हमको 0,5 पे। किस पे निकालना है, 0,5 पे। तो हमें y चाहिए 5 और x चाहिए कितना, 0। y का मान तो इधर रख सकते हैं, तो y की वैल्यू रखने की जरूरत है नहीं। x की वैल्यू जरा रखो, तो यह हो गया 0, यह भी हो गया 0, यह भी हो गया 0, बचा हमारे पास 10। स्लोप कितना आ गया, dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, 0,5 पे, अरे -10 आया ना, ये हो गया हमारा स्लोप, ठीक है। अब स्लोप आया, यह आया हमारा MT, क्या आया, MT। अगर हम लिखना चाहें स्लोप ऑफ नॉर्मल तो ये कितना होगा, -1 अपॉन MT लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यह हो जाएगा -1 अपॉन -10, माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना आएगा 1/10। तो यह आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल और यह आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। दोनों की वैल्यू उठा के समीकरण में रखो, समीकरण तैयार। बात समझ में आया कि नहीं आया, समीकरण तैयार यार, ये तो फॉर्मूला था। अब इसके बाद समीकरण बनाते हैं, ठीक है। तो देखो स्पर्श रेखा का क्या समीकरण बनेगा, y माइनस y1 कितना है 5, ठीक है, इज इक्वल टू m कितना है हमारे पास, m कितना आया -10 और x -0, क्लियर। तो यहाँ से कितना वैल्यू मिलेगा, y -5 इज इक्वल टू -10x, वो तो कहानी ख़त्म। ये आगे कर लो तो ये हो जाएगा 10x प्लस y -5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या आ गया, स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया ना, स्पर्श रेखा का। चलो यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिख देते हैं, स्पर्श रेखा का समीकरण। समझ में आया, स्पर्श रेखा का क्या हो गया, समीकरण। अब जरा बना लो अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब के समीकरण के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं यार, सब वही काम करना है, बस यहाँ पे स्लोप ऑफ अभिलंब का रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा y -5 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ अभिलंब कितना आया, नॉर्मल कितना आया 1/10। तो 1/10 रख लो, 1/10 इंटू x -0। तो यह कितना हो जाएगा, y -5 इज इक्वल टू x/10
होगा ना, ये 10 इधर जाके मल्टीप्लाई कर लेगा तो यह हो जाएगा कितना 10y माइनस, दिख रहा है, हाँ 10y माइनस 50 इज इक्वल टू x। क्लियर। इसको और क्या लिख सकते हैं, 10y माइनस एक्स माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास अभिलंब का समीकरण। आ गया ना, दोनों बात समझ में आई। अभिलंब का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, बस निकालना क्या है, दोनों का ढाल। ढाल निकल गया, समीकरण तैयार। क्लियर, ढाल निकल गई, समीकरण क्या हो गया, रेडी। समझ में आया। चलो आगे करते हैं अब। 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। चेक कर लो आंसर सही है ना, x माइनस 10y प्लस 50, ये भी आंसर सही है। अभिलंब का भी आंसर सही है। यहाँ पर देखो x को हम इधर लेके आए ना, और आंसर में क्या किया है, y को उधर लेके गया है। y को उधर लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो y उधर जाएगा तो यह बनाएगा x माइनस 10y और ये हो जाएगा प्लस 50 इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड आंसर दिया हुआ है बुक में, तो यही लिख लो। दोनों बात इज़ द सेम है ना, दोनों सेम बात थी। जो पहले लिखे थे वो भी सही था, अभी जो लिखे वो भी सही है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण हमें यहाँ मिल गया, ठीक है। स्पर्श रेखा का समीकरण ये है और अभिलंब का समीकरण हमको ये है। और दोनों का समीकरण ध्यान देना निकलेगा कैसे, तो दोनों की ढाल निकाल के। तो यहीं पे दोनों का ढाल निकाल लेना, एक ही साथ निकल जाएगा तो समीकरण भी निकालना आसान हो जाएगा, वैसे ही हार्ड हो जाएगा। ये ऊपर वाला मिटा दें, इक्वेशन हमको उतना ही करना है जितना नीचे लिखे हुए, ठीक है। ये तो था क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मूला था ना, लेकिन हमको करना बस यही है जो नीचे लिखे हैं, ठीक है। हमें करना क्या है, यहाँ से पहले dy बाई डी एक्स निकालना है, वही dy बाई डी एक्स जिस पॉइंट पे दिया है उस पॉइंट पे निकाल लो, ठीक है। y इधर था, y का मान रखने का मतलब नहीं था, x की वैल्यू रखे, ठीक है। mt हमारे पास आ गया, टेंजेंट का स्लोप, स्पर्श रेखा का ढाल आ गया -10 और नॉर्मल का ढाल आ गया 1/10। दोनों की वैल्यू उठा के रख दो, मिल जाएगा हमको दोनों का समीकरण। क्लियर, बात समझ में आई। चलो आगे करते हैं इसके बाद के क्वेश्चन, है ना, नोट कर लो इसे। इसके बाद अगला बनाते हैं क्वेश्चन, मिटा दे रहे। बस जो दोनों फार्मूला लिखे हैं वही दोनों फार्मूला याद रखना है, क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। दोनों का बस स्पर्श रेखा और अभिलंब की ढाल ही अलग अलग निकालना है, नहीं तो समीकरण तो दोनों सेम ही बनने वाले हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलो देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बना लोगे क्या। दूसरा क्वेश्चन x बराबर 1 रखना है, ढाल निकल जाएगा, mt निकाल लेना, फिर mn निकाल लेना और उसके बाद वैल्यू रख लेना। बात समझ में आई। तीसरा बनाते हैं, ठीक है, दूसरा छोड़ दिया जाए ना, तीसरा बनाते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, कितना है, तीसरा तो उससे भी आसान है यार, चलो ठीक है फिर भी बना दे रहे हैं। y इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब। पॉइंट कौन सा दिया हुआ है, पॉइंट कौन सा दिया हुआ है, 1,1 1,1 मतलब x पर भी 1 होना चाहिए, y पर भी 1 होना चाहिए, उस समय स्पर्श रेखा की ढाल, ठीक है। देखो जैसे कि यही बात कर रहे हैं, अगर मान लो ये वक्र है तो वक्र में जहाँ स्पर्श कर रहा है वो स्पर्श रेखा बिंदु यहाँ पर भी 1 ही होना चाहिए और यहाँ पर भी 1 ही होना चाहिए, जिस बिंदु पे स्पर्श कर रहा है। और इसी बिंदु पे हम अभिलंब भी निकालेंगे ऐसा, तो अभिलंब तो 90 डिग्री गिरता है और स्पर्श रेखा ये होता है। स्पर्श रेखा के लिए dy बाई डी एक्स निकाल लो और अभिलंब के लिए 1/dy बाई डी एक्स निकाल लो, -1/। क्लियर, दोनों बात समान। देखो यहाँ सबसे पहले करेंगे क्या, dy बाई डी एक्स निकालेंगे और स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब निकालेंगे, ठीक है। तो करते हैं, इधर हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इधर क्या हो जाएगा 3x² होगा। और यही dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पे चाहिए हमको, जिस पॉइंट पे चाहिए, मतलब हम टेंजेंट का स्लोप निकालने लगे, कौन से पॉइंट पे चाहिए, 1,1 पे। y तो इधर है, रख नहीं सकते, x की वैल्यू रख लो, 3 × 1 का स्क्वायर कितना आ गया, mt हमारे पास कितना आया, 3 आया ना। और ज़रा ये बताओ mn फिर कितना आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आएगा, सॉरी टेंजेंट नहीं, नॉर्मल मतलब अभिलंब का ढाल कितना आएगा, -1/mt होता है ना, वैल्यू रख दो, -1/3 आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। बस इक्वेशन बना लो,
पहली बार इक्वेशन बना लो स्पर्श रेखा की, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्पर्श रेखा है ना तो टेंजेंट लिखेंगे एम्प्टी x माइनस एक्स वन, दोनों की वैल्यू रखो। y1 कितना है 1, तो हो जाएगा y माइनस वन इज इक्वल टू एम्प्टी कितना है हमारे पास 3 रख लो, x माइनस वन मल्टीप्लाई कर लो, इधर हो जाएगा y माइनस वन इज इक्वल टू 3x माइनस 3, ये सब वैल्यू उधर लेके चले जाओ तो मिलेगा 3x माइनस वाई, ये उधर जाएगा तो बनेगा 3x माइनस वाई, ये गया उधर प्लस बनाएगा -3 + 1 -2 आ जाएगा, सही है ना, हाँ -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ये बन गया हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण। अब बनाते हैं हम अभिलंब का समीकरण, ठीक है। अब क्या बनाते हैं, अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण भी यही होगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू नॉर्मल का टेंजेंट है ना, नॉर्मल का स्लोप इंटू x माइनस एक्स वन, रख लो x माइनस एक्स वन कितना हो जाएगा, इधर आएगा y माइनस वन इज इक्वल टू नॉर्मल का टेंजेंट कितना आया है 1/3 है ना, नॉर्मल देखो, ठीक है नोट कर लो, -1/3 x माइनस एक्स वन कितना है 1 है, ठीक, 3 इधर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, इसको करते हैं यहाँ, इसको करते हैं यहाँ, ठीक है। तो देखो 3 इधर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, इधर हो जाएगा 3y माइनस 3 इज इक्वल टू होगा ना 3y माइनस 3, ये अंदर जाएगा तो इधर हो जाएगा -x + 1, ठीक। अब ज़रा देखो ध्यान दो, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, x और y को इधर उधर प्रतिस्थापित करेंगे, माइनस में है तो इधर ले लो, तो ये हो जाएगा x + 3y, इसको भी लेके चले आओ इधर, क्या दिक्कत है, ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0, ये बन गया हमारा अभिलंब का समीकरण। और यह वाला क्या बन गया हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है। यही दोनों समीकरण बनाने थे ना, ये अभिलंब का हो गया और ये वाला स्पर्श रेखा का हो गया, बात समझ में आई, दोनों इक्वेशन बन गए। तो अब बनाते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसको पहले नोट कर लो, इसके बाद बनाते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अच्छा इसी में क्या बनाते हैं, तो देखो अब कौन सा बनाया जाए, चौथा भी छोड़ दे, 0 0 पर चाहिए तो 0 0 पर पॉइंट वही मिलेगा, ठीक है, लेकिन इसको मिटा दे रहे हैं और बनाते हैं फिर हम लोग पाँचवा नंबर। पाँचवा क्या दिया हुआ है, x बराबर cos t और y बराबर sin t कि t बराबर π/4 पर, π/4 t कितनी पर चाहिए π/4, और हमको निकालना क्या होगा dy/dx, मतलब ये प्रचालित समीकरण है। चलो सॉल्व करते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं हुआ नोट तो मिटाने जा रहे हैं, ठीक है। इधर वाला तो मिटा ही दो, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, यही है इक्वेशन, मिटा दे रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग बनाते हैं अगला क्वेश्चन। दिया हुआ है कि कितना दिया है भाई, पाँचवा नंबर, हाँ लिखा हुआ है x इक्वल टू cos t और y इक्वल टू sin t, क्लियर। कौन से पॉइंट पे चाहिए, t इज इक्वल टू π/4 पर, ठीक है, t इज इक्वल टू कितने पर चाहिए π/4 पर। तो इस पॉइंट पे हम लोग निकालते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण। जरा ध्यान देने वाली बात है इसमें, हमको निकालना है क्या स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए हमको चाहिए स्पर्श रेखा की ढाल, और ढाल होती है dy/dx, इसमें कोई समझौता नहीं है ना, कोई समझौता नहीं, चाहिए dy/dx। यहाँ देखो फंक्शन दिया हुआ है t के रूप में, cos t sin t, मतलब इसका अवकलन तो करेंगे t के रूप में, लेकिन जब डिवाइड करेंगे तब dy/dx मिलेगा, कई बार बता चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करो, दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन, दोनों समीकरणों कर दो, तो इधर हो जाएगा dx/dt
कितना मिलेगा माइनस साइन टी, और इधर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, ये कितना आएगा कॉस टी। ठीक है, यह आ गया माइनस साइन टी, यह आ गया कॉस टी। हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो इन्हीं दोनों को भाग दे दो, कई बार बताया ना, दोनों को भाग दे दो, तो इधर मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स और इधर डिवाइड हो जाएगा तो मिलेगा कॉस टी अपॉन माइनस साइन टी, कितना हो जाएगा माइनस कॉट टी, है ना, माइनस कॉट टी। और ज़रा ध्यान दो कि कॉट टी, टी की वैल्यू कौन से पे चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए हमको एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे, तो टी इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे कितनी वैल्यू मिलेगी माइनस कॉट पाई बाई 4, और पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर हमको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गया एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 4, कितना मिला -1। अच्छा यही तो है हमारा एम टी, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा मिल गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी लिख सकते हैं क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल लिख लिया जाए इधर ही। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आएगा -1 अपॉन एम टी, और -1 है ही, इसकी भी वैल्यू कितनी आई -1 आया ना, इसकी वैल्यू -1, तो -1 लिखो, आ गया 1, मतलब नॉर्मल का स्लोप आ गया 1। अब चलो दोनों का समीकरण बना लेते हैं, दोनों का समीकरण। तो दोनों का समीकरण बनाने के लिए करेंगे क्या, क्या करेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण लिखेंगे। ठीक है, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखेंगे, ठीक है, इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और y1 कितना है, कितना है भाई, y1 तो दिया ही नहीं है, y1 की वैल्यू दी ही नहीं है, तो इसका स्लोप कैसे आएगा, y1 की वैल्यू, तो देखो t की वैल्यू दी है ना, तो देखो t की वैल्यू दी है ना, तो t की वैल्यू ही उठा के यहाँ पे रखो जरा, t की वैल्यू, तो यहाँ पे y1 निकाल सकते हैं हम, यहाँ से डायरेक्टली t की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो y1 हमको कितना मिलेगा, देखो y1 मिलेगा साइन t, और साइन t कितना होगा, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू मिलती है हमको 1/√2, ठीक है, और यहाँ ही वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो यह मिलेगा x1 हमको कितना मिलेगा, कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू कितना होता है 1/√2, ये भी होता है 1/√2, तो दोनों की वैल्यू y1 और x1 तो मिल ही गया, ठीक है। अरे यार कहाँ लिख दिया, ऊपर तो दिख ही नहीं रहा है, देखो नीचे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे y1 की वैल्यू साइन t की वैल्यू पाई बाई 4 रखोगे तो कितना होगा 1/√2 होता है ना साइन 45 का मान, और कॉस 45 का भी मान कितना होता है 1/√2, तो दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखो, कितना आएगा, यहाँ हो जाएगा y माइनस y1 है 1/√2 इज इक्वल टू एम टी, कितना आया हमारे पास, एम टी आया -1, और इंटू एक्स माइनस x1 कितना है 1/√2, दोनों की वैल्यू लिख दिए, बस सॉल्व कर लो। इधर हो जाएगा √2y माइनस 1 अपॉन √2, और इधर हो जाएगा माइनस के साथ एक साथ लिखते हैं -√2x, ठीक है, प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा √2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये सब वैल्यू इधर लेके चले आओ तो मिलेगा √2x और प्लस √2y, और ये इधर आएगा तो -2 इज इक्वल टू कितना आएगा हमको 0 मिलेगा। √2 सब में से कॉमन ले सकते हैं, ये 2 बार √2 होता है, ये सब एक एक बार है, कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई माइनस √2 इज इक्वल टू 0, जो √2 कॉमन ले उधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, स्पर्श रेखा का समीकरण तैयार हो गया, स्पर्श रेखा का समीकरण तैयार हो गया। अब इधर बना लेते हैं अभिलंब का समीकरण, ठीक है, तो अभिलंब का समीकरण क्या होगा, अभिलंब का समीकरण क्या होता है बाबू, वही होता है ना, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू नॉर्मल स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू एक्स माइनस एक्स वन, y1 अभी भी मेरे पास 1/√2 है, और mn है कितना 1 है, और ये आया x माइनस 1/√2। अच्छा एक बात समझो, 1 से मल्टीप्लाई कर लो तो इधर हो जाएगा 1 माइनस 1/√2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/√2, दोनों तरफ माइनस माइनस में है, कैंसिल कर दो, यहीं पर कैंसिल कर दो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, क्या मिला y बराबर x, यही हो गया हमारा अभिलंब का समीकरण। बात समझ में आई, क्या हो गया ये अभिलंब का समीकरण, क्लियर।
तो यह आ गया हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण इधर वाला, और ये आ गया हमारा अभिलंब का समीकरण। दोनों नोट कर लो। क्वेश्चन ये सब बड़े आसान थे। 2 क्वेश्चन छोड़े आपके लिए, कौन कौन सा पता है ना? दूसरा और चौथा बनाओगे, दूसरा और चौथा। चौथे का तो आंसर साफ साफ दिख रहा है, अगर 0 0 होगा तो इसका इक्वेशन भी y बराबर 0 और x बराबर 0 ही मिलने वाला है ना, लेकिन बना लेना, ठीक है। इसके बाद आगे के जो क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 15, वक्र है y = x² - 2x + 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। जो रेखा इसके समांतर है, जो रेखा इसके लंबवत है। अरे यार, लंबवत होने का मतलब अभिलंब है और समांतर होने का मतलब स्पर्श रेखा है। समझ में आया? तो कोई डाउट ही नहीं इसको बनाने में। पहले इसको नोट कर लो, फिर अगला बनाते हैं क्वेश्चन। चलो मिटा दें। अगला क्वेश्चन दिख रहा है ना सभी को? y = x² - 2x + 7, यही है ना? वक्र तो हमारे पास मिल गया, y = x² - 2x + 7, ठीक है। ये हो गया हमारा वक्र। और उसके बाद एक बार कह रहा है पहले पॉइंट पे निकालो, जब रेखा जो है ये वाली रेखा, कौन सी वाली? 2x - y = 9 समांतर है। तो जरा समझना कि अगर समांतर होगा इस वक्र के, ठीक है, इस वक्र रेखा क्या होगा? स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है जो इसके समांतर है। तो जरा समझना कि इसका मतलब अगर मान लो कि इसका वक्र ऐसा है, ये वाला जो कर्व है इसका वक्र कैसा है? ऐसा। और उसके बाद कह रहा है कि ये वाली जो रेखा है इसके बिल्कुल समांतर है। समांतर होने का मतलब यह भी तो समांतर है कि नहीं? समांतर है। और इसी पर जो ऐसे लंब गिर जाए वह हो जाए इसके लंब है। बात समझ में आई? तो समांतर कब होगा? जब ये वक्र इस स्पर्श रेखा को टच करेगा। क्लियर? तो यही वही बनेगा समांतर। तो जरा ध्यान देना, समांतर होने का मतलब कि इन दोनों का ढाल, इसका ढाल और इसका ढाल, दोनों का ढाल बराबर होगा। होता है ना, जब दो रेखाएं आपस में समांतर हो, ऐसे जाए तो दोनों का ढाल आपस में क्या होता है? m1 = m2। तो जरा इसका m1 निकाल लो, इसका m2 निकाल लो और दोनों को इक्वल कर लो, ठीक है। तो वहाँ से पॉइंट मिल जाएगा, फिर समीकरण तैयार, ठीक है। तो जरा देखो, ये इसका निकालेंगे m2, तो m2 निकाल, इसको m1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको m2 मान लो, ठीक है। तो m1 निकालते हैं हम लोग। m1 के लिए करना क्या होगा? dy/dx करना होगा ना, कभी भी ढाल निकालने के लिए dy/dx। तो करो, इधर हो जाएगा 2x - 2, क्लियर। और इधर जरा ढाल निकालो, m2 कितना आएगा? m2 आएगा हमारे पास 2, बस 2 आएगा यार, और माइनस dy/dx भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर तो इधर ही आ गया dy/dx और इधर आ गया dy/dx बराबर 0, ठीक है। यह इक्वेशन m2 आ गया। तो मतलब यहाँ से dy/dx की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2 = dy/dx आ गया हमारे पास। dy/dx की यह आ गया m2 और यह आ गया m1। अगर दोनों रेखाएं समांतर है, यदि दो रेखाएं समांतर हैं तो ढाल क्या होता है? प्रवणता m1 = m2। m1 मेरे पास कितना है? 2x - 2, m2 कितना है? 2, इक्वल कर लो, इधर से 2 कॉमन ले लो, x - 1 = 1 हो जाएगा। कैसे? 2 कॉमन लिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। x = कितना आएगा? 2 आ गया। x का मान 2 और x का मान हमको निकालना है रेखा। क्या निकालनी है? रेखा। और ढाल मेरे पास कितना? 2, क्लियर। रेखा निकालनी है तो अच्छा, इससे भी ढाल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले दूसरा बिंदु तो निकाल लो कि अगर x बराबर 2 पर यह क्या होगा? ये वक्र इस रेखा के समांतर होगा। तो x बराबर 2 है तो y बराबर कितना है? उसको निकालने के लिए इस वक्र में वैल्यू रख दो x की। तो x का मान y में रखने पर, तो रखो x का मान y में, इधर कितना हो जाएगा? y =
2 रखो, ये हो जाएगा 4 -4 + 7, y इज इक्वल टू कितना आ गया 7। y का मान 7 आया, x का मान 2 आया, मतलब हमारे पास निर्देशांक कौन सा मिला, बताओ ना कौन सा मिला, x1, y1 हमारे पास हो गया 2, 7। ठीक है, x1, y1 कितना मिला 2, 7। अच्छा, वेरी गुड। हमको निकालना है समीकरण, स्पर्श रेखा का क्या समीकरण। तो इसका समीकरण निकालने के लिए करेंगे क्या, स्पर्श रेखा का समीकरण कितना होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, यही होता है ना। y तो कितना आएगा, यहाँ देखो वैल्यू रखो, y1 कितना है हमारे पास 7 आया, और x1 कितना है हमारे पास 2 है, और ढाल कितनी है, ये देखो ढाल है, रेखा की ढाल m2 कितना आया हमारे पास 2, सबकी वैल्यू उठा के रख दो, यह हो जाएगा y माइनस 7 है ना, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस x1 कितना है, x1 है 2। ठीक है, क्लियर, वैल्यू रखो, इधर हो जाएगा y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, 2x सबको उधर लेके चलते हैं, इसको सबको उधर, तो यह हो जाएगा 2x माइनस वाई, ये उधर जाएगा प्लस में जाएगा, तो ये प्लस में जाएगा, +7 - 4 +3 आएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यह मिल गया हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण। लेकिन कब, जब यह रेखा इस वक्र के समांतर थी, क्या थी, ये रेखा इस वक्र के समांतर थी, तब दोनों का स्पर्श रेखा क्या हो गया, दोनों की ढाल इक्वल हो गया, m1 इज इक्वल टू m2। क्लियर, m1 इज इक्वल टू m2 कर लिए, x का मान आया, x का मान उठा के इसमें रख दो, y का मान आ गया, और उसका स्पर्श रेखा का समीकरण निकालो। ढाल हमारे पास यही होगा, जो रेखा होगी, जो रेखा इसके समांतर जाएगी उसकी जो ढाल होगी वही ढाल यहाँ पर लिखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं, यही इसको समझ में रखना। क्लियर, यही तो है टेंजेंट यार, यही है टेंजेंट ना, देखो ना स्पर्श रेखा यही कर रही है, तो इसकी प्रवणता क्या होगी, प्रवणता होगी जो इस रेखा का dy/dx आएगा, तो इसी को 2 रखेंगे ना, समझ में आया। चलो ठीक है, इसके बाद दूसरा देखो, इसी में b नंबर दिया हुआ है, b क्या है, रेखा 5y माइनस 15x बराबर 13, तो इसको करते हैं, मिटा दें इसे, चलो नोट कर लो। इसके बाद अभिलंब का समीकरण, ठीक है, वो क्या है, अभिलंब है, दो रेखाएं जब एक दूसरे के लंबवत गिरे, देखो इस वक्र के अगर लंब गिरे तो इसका मतलब यह अभिलंब है, और अभिलंब में अगर दो स्पर्श रेखाएं, मतलब मान लो कि यहाँ एक वक्र है, यहाँ एक रेखा है, दोनों की ढाल अगर एक दूसरे के लंबवत हो, तो लंबवत होते समय ढाल बराबर क्या होता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है ना। चलो उसी से करेंगे, सब कुछ बता दिए, बस उसी से सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो जरा, इसको तो फालतू मिटा दिए, चलो ठीक है। बस रेखा बदलने वाली है और कुछ नहीं। ठीक है, रेखा हमारी क्या होने वाली है अब, 5y माइनस x है ना, 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13, यह है, और ये क्या है, लंब है। लंब होने का मतलब बाबू पहले ही बता चुके हैं, अगर दो रेखाएं एक दूसरे के लंब गिरती हैं तो दोनों के ढाल कैसे होंगे, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है ना। यदि दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हो तो प्रवणता m1 इंटू m2 इज इक्वल टू कितना होता है, -1। बस इतना याद रहेगा, ये इक्वेशन तैयार। तो मान लो कि इसका हम लोग m1 निकाल रहे हैं, तो मतलब dy/dx इसका निकाल लो, कितना आएगा, यह तो पिछला वाला ही है 2x - 2। ठीक है, और इसका जरा रेखा का dy/dx निकाल लो, m2, रेखा का m2 निकाल लो, dy/dx ये कितना आएगा हमारे पास, देखो 5, रेखा का तो डायरेक्टली निकल जाएगा, बस m2 करो, इधर हो जाएगा 5 इंटू dy/dx, ठीक है, -15, और वो हो गया गायब, बराबर 0। तो यहाँ से dy/dx हमारे पास m2 कितना मिला, अरे बताओ ना, 15 इधर चला गया, डिवाइडेड बाई 5 हो गया, आया कितना, 3। dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अच्छा, रेखा हमारे पास कितना है, 2x - 2,
तो अभी बताए हैं कि यदि दोनों रेखाएं लंबवत हैं तो दोनों की ढालों का गुणनफल -1 के बराबर होता है। तो जरा -1 के बराबर कर लो। तो यह जो होगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 ना, जहाँ m1 है मेरे पास 2x - 2 और m2 है मेरे पास 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 1। 3 से मल्टीप्लाई करो, इधर हो जाएगा 3 2 जा 6x -6 इज इक्वल टू, यार यहाँ -1 होता है ना, -6 -6 इज इक्वल टू -1, ये उधर जाएगा तो बनाएगा 6x इज इक्वल टू कितना आएगा, अरे 5, x इक्वल टू कितना आ गया 5/6 आया x का मान। अब क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे? अरे x का मान उठा के वक्र में रखो, y का मान निकल जाएगा, है ना। तो x का मान y में रखने पर रखते हैं, यहाँ से मिलेगा y इज इक्वल टू 5/6 है ना। तो 5/6 का स्क्वायर कितना होगा 25/36 माइनस 2 इंटू 5/6, 5 2 जा 10 और 2 से काट देंगे तो कितना आएगा 5/3, सही है ना, 5/3 प्लस 7, अच्छा ठीक है 1 ले लो, एलसीएम करो 36 का कितना होगा 36 ही आएगा एलसीएम, इधर बनेगा 25 और इधर बनेगा 3 से कटेगा 12 बार में, 12 25 60 और इधर बनेगा 7 7, अच्छा सॉरी 7 गुणे 36 बनेगा ना, 1 से काटेंगे 36 बनेगा। अब देखो इसको घटा लो, यह कितना बचेगा हमारे पास 30 30 35 बचेगा -35 और प्लस 7 गुणे 36 करते हैं कितना आता है 7 छक 42, 7 तियाँ 21 और 21 4 25 डिवाइडेड बाई 36, घटा लो घटा लो घटा लो, बचेगा हमारा 7 यहाँ बचेगा और फिर यहाँ बचेगा 4 1, यहाँ बचेगा 2, 217/36 प्लस में आएगा। यह आ गया हमारा y का निर्देशांक। चलो दोनों निर्देशांक मिल गए, अब दोनों के निर्देशांक रखो, ढाल रखो, हमारे पास क्या मिल जाएगा स्पर्शरेखा का समीकरण। यहाँ तो अभिलंब का समीकरण मिलेगा, क्लियर, क्या मिलेगा अभिलंब का समीकरण। ध्यान दो कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि x का मान थोड़ा बड़ा मिल गया है, ठीक है, और कोई अंतर नहीं होने वाला है ना। 3 2 जा 6, हाँ ठीक है। तो अभिलंब का समीकरण क्या होगा, फिर वही y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। y1 हमारे पास कितना आ गया, y1 आया 217/36, 217/36 और m हमारे पास देखो m की वैल्यू है 3 और x1 कितना आया है 5/6, ठीक है 5/6, वैल्यू सबकी रखो। तो यहाँ बनेगा y माइनस 217/36 इज इक्वल टू 3x माइनस 15, 3 से काट लो, 3 2 जा 6, 5/2, यहाँ कितना बनेगा 5/2। अच्छा इस सब वैल्यू ले जाके उधर पटक दो, है ना, 3x पॉजिटिव चाहिए, 3x मिल गया हमको पॉजिटिव, ये उधर जाएगा -y, ये उधर जाएगा तो बनेगा -5/2 प्लस 217/36, एलसीएम ले लो 36 और 2 का 36 ही होता है, इधर ऐसे ही रहने दो 3, चाहे यही आंसर ले लो, अच्छा रुक जाओ 3x माइनस y और यह हो जाएगा प्लस सॉरी यहाँ माइनस है, 36 का एलसीएम लो आएगा 36, 2 से कटेगा 18 बार में, 18 पचे 90 है ना, यह हो जाएगा 90 प्लस 217, जोड़ लो दोनों प्लस में है, जोड़ लो तो आएगा हमको कितना दिख रहा है, नहीं किधर कर लें, उसका डायरेक्टली आंसर इधर लिख दे रहे हैं, बस आंसर लिख रहे हैं इधर, याद रखना है आंसर यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है, नोट कर लेना। देखो तो आएगा कितना हमारे पास 3x माइनस वाई माइनस 217 प्लस 90 करो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और 9 1 10 307/2 36, यह आ गया हमारा बराबर 0 आंसर। यही है अभिलंब का समीकरण, वो था स्पर्श रेखा का और यह किसका है अभिलंब का समीकरण। क्लियर है ना, क्लियर है ना, कोई डाउट? चलो नोट कर लो, चेक कर लो सही है ना।
सही है, चलो नोट कर लो इसे जल्दी जल्दी। इसके बाद के जो भी क्वेश्चन है 15 तक हो गए आज, चलो ठीक है टोटल 27 क्वेश्चन। तो अगले लेक्चर में प्रयास किया जाएगा कि सभी के सभी क्वेश्चन खत्म हो जाए, ठीक है। प्रयास किया जाएगा कि 3 लेक्चर में हम लोग इसको ख़त्म कर लें, क्योंकि इससे तुम लोग भी कह रहे हो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आने वाले। हाँ ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आने वाले, लेकिन ख़त्म करना तो ज़रूरी है, ठीक है। तो प्रयास किया जाएगा अगले लेक्चर में ख़त्म हो जाए। अभी इसको नोट कर लो, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, धन्यवाद।